Hello everyone, how are you? In previous lecture we did the introductions of limit. कैलकुलस करने से पहले लिमिट के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लिमिट, ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग प्रोसेस, ठीक। आज हम स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अभी लिमिट का पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा में लिमिट कैसे फंक्शन करता है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। नंबर वन, देखिए, अगर हम दो फंक्शन का सम करते हैं और उस सम की लिमिट निकालते हैं, ओके, मान लो हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a और दो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो इसको हम कैसे फाउंड करेंगे, ये अलग अलग लिमिट के सम के इक्वल होगी। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट के सम के इक्वल होती है। नंबर टू, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शन का डिफरेंस करने के बाद उसकी लिमिट अगर हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगी। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x। नंबर थर्ड बात है अब प्रोडक्ट की। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f x एंड g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाइड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है अलजेब्रा का कि नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू a। फंक्शन आपको कैसा गिवन है, x की पावर n माइनस a अपॉन x माइनस a। इस केस में आप इसकी वैल्यू कैसे फाउंड करते हैं, तो अप्लाई करते हैं, क्या थ्योरम में अप्लाई किया हमने। लिमिट x टेंड्स टू a, ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ये फंक्शन वैल्यू देगा x n माइनस वन प्लस x n माइनस टू मल्टीप्लाइड a प्लस x n माइनस टू a की पावर 2 और डैश 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 प्लस a की पावर n माइनस वन। अब मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ तो a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड a प्लस a की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड a स्क्वायर प्लस a की पावर n माइनस वन। टोटल सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है हमारी n, तो a की पावर n माइनस वन, यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, a की पावर n माइनस वन, यहाँ से भी वैल्यू क्या मिलेगी, a की पावर n माइनस वन, ओके, और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन। तो टोटल टर्म्स क्या आ गई हमारी, n a की पावर n माइनस वन। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हमको गिवन है x की पावर n माइनस ए अपॉन x की पावर x माइनस ए, तो उसकी सीधी वैल्यू क्या पुट, हम आउटपुट क्या दे सकते हैं, n a की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब इस अलजेब्रा को कुछ फंक्शंस की लिमिट निकाल के समझते हैं, ओके। तो कुछ फंक्शंस हमने यहाँ लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। कैसे फाउंड करेंगे वैल्यू, लिमिट जब x 4 की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन हमारा अप्रोच करेगा 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, फंक्शन अप्रोच करेगा हमारा
4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 19 अपॉन 2 की तरफ। ओके, सेकंड केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, तो x प्लस 1 की पावर 5 को ओपन ना करके हम इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, y के इक्वल। लेट y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब as x टेंड्स टू 0 as x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1। अगर x 0 की तरफ टेंड करता है तो y किस तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। तो लिमिट को हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे किस में, y की फॉर्म में। लिमिट y टेंड्स टू 1, x प्लस 1 की जगह हमने पुट कर दिया y की पावर 5 माइनस 1। अब y इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1। देखिए अभी पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a गिव्स n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। तो क्या ये जो लिमिट है ये इसी फॉर्म में है, फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 y की पावर 5 माइनस 1। ठीक है, अब y किस तरफ टेंड करता है हमारा, 1 की तरफ, तो वैल्यू पुट कर दें 5 1 की पावर 5 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ सीधे हम क्या रख देंगे, 1 की पावर 5 माइनस 1, जो हमें क्या वैल्यू देगा, 1 की पावर 4 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं क्या ये एग्जिस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू, ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, चेक द लिमिट एग्जिस्ट्स और नॉट। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें चेक करना है क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट पहले LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू होगा x माइनस h, तो लिमिट x माइनस h। अब यहाँ पर लिमिट ये नेगेटिव साइड में है, तो x माइनस h नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ जो हमें लिमिट मिलेगी वो मिलेगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और लिमिट इसको सीधे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स माइनस एच इक्वल टू किसके होगा, माइनस इन्फिनिटी के। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स प्लस एच, एक्स किसकी तरफ मूव करता है, 0 की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट किस तरफ होगी, x प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव 1 बाई 0 इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस केस में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फोर्थ केस में अगर बात करें हम कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई मॉड x। ठीक है, अब यहाँ पर LHL निकालते हैं, LHL, तो लिमिट LHL क्या होगी, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, 1 अपॉन मॉड x, क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और RHL में लिमिट
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन मॉड x वैल्यू देगा हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL इक्वल टू RHL, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई मॉड x एग्जिस्ट्स। तो ये कुछ टॉपिक थे लिमिट के बारे में जो हमने आज पढ़े, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।